HCF and LCM of two polynomials are x minus 2 and x cube plus 3x square minus 6x minus 8 respectively. दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं कोई भी, उनमें से दोनों पोलिनोमियल का जो HCF है वो हमारे पास है x माइनस 2 और जो LCM है वो है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8. ये वजह क्या है कि हमने HCF को ये कहा और LCM को ये कहा, क्योंकि ये हमारे पास लफ्ज लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब. इफ वन पोलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अगर उन पोलिनोमियल्स में से एक पोलिनोमियल ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, फाइंड द अदर. हमने दूसरे वाली मालूम करनी है और हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब जब हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या इस केस में चूंकि हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. यानी किसी भी दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दैट पोलिनोमियल. अब हम इसी फार्मूले के मुताबिक इस सवाल को हल करेंगे. प्रोडक्ट से मुराद होती है मल्टीप्लाई करना. अब देखें, फर्ज करें कि हमारे पास एक जो पोलिनोमियल है वो है A मल्टीप्लाइड बाय B. हमारे पास एक A है और दूसरी है B, और हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. अब हमारे पास A यानी कोई एक जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय. अब B के बारे में हमें कोई पता नहीं है तो B तो मालूम करना है. B को हम एज इट इज लिख रहे हैं. HCF हमारे पास गिवन है कि x माइनस 2 है, और LCM भी हमारे पास गिवन है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8. ये हमारे पास आ गया LCM. अब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन रही है कि ये एक पोलिनोमियल जो गिवन है, दूसरी को हमने कंसीडर कर लिया कि वो B है, ये बराबर हो जाएगा HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. अब इनको हल कर लेते हैं. अब देखें यहाँ पर हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B इधर रख लेंगे हम, बराबर का साइन एज इट इज. ये जो राइट हैंड साइड वाली तरफ है ये हम एज इट इज लिख रहे हैं. और अब देखें ये वाली जो टर्म है ये B के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी. जब लेफ्ट से राइट की तरफ गई तो मल्टीप्लाइड का अपोजिट होता है डिवाइड, यानी ये यहां आकर डिवाइड हो जाएगी. अब हम इसको मजीद मुख्तसर कर लेते हैं. B इज इक्वल टू, B को हम एज इट इज लिख रहे हैं x माइनस 2. ये मजीद हल नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, ये भी मजीद मुख्तसर नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा. लेकिन ये जो नीचे वाली हमारे पास पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको हम ब्रेकिंग, जो मिडल टर्म ब्रेकिंग है उसके तहत कर सकते हैं, यानी दरमियान वाली टर्म को हम ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो वो बनेगा x स्क्वायर माइनस, नीचे वाली को हम जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2x प्लस x और ये माइनस 2 एज इट इज. मजीद अगले स्टेप में जाते हैं. ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज हम लिख रहे हैं. नीचे देखें, पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो x रह गया, माइनस 2x में से हमने x कॉमन लिया तो पीछे बच गया 2. यहाँ देखें प्लस x माइनस 2. बजायर इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब कोई भी चीज़ कॉमन नज़र ना आ रही हो तो हमने 1 कॉमन लेना होता है. कॉमन हर हाल में लेना है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 2 ही बचेगा. ये बात याद रहे कि हम जब मिडल टर्म ब्रेकिंग के तहत फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम आ रही होती है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, यानी x माइनस 2 यहाँ भी और यहाँ भी x माइनस 2. इसका मतलब है कि हमारा सवाल ठीक है. एज इट इज लिख रहे हैं, ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख रहे हैं. अब देखें x माइनस 2 इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया और x प्लस 1 ये हमने दूसरी ले ली. अब देखें x माइनस 2 ये आपस में हो गई कैंसिल. अब हमारे पास क्या रकम बच गई कि b बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8
और नीचे हमारे पास रह गया x प्लस 1। अब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, हम इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड के तहत हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x और माइनस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब हमने पहली जो टर्म है यानी x को x क्यूब के साथ कंपेयर करना है। x क्यूब को अगर x पे डिवाइड करें तो जवाब आता है x स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास जवाब आया x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हमने पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 1 के साथ करना है। x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, x स्क्वायर जब प्लस 1 के साथ होगा तो प्लस 1x स्क्वायर, जिसको हम सिर्फ x स्क्वायर लिखते हैं। साइंस हम चेंज करते होते हैं डिवाइड में, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस में माइनस का अमल होता है। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखें 2x स्क्वायर और x, इसको हमने कंपेयर करना है। 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है x पर, तो हमारे पास जवाब आता है प्लस 2x। अब ये जो प्लस 2x आया है इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 के साथ भी। 2x को x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस 2x हमारे पास जवाब आएगा। साइन चेंज होते हैं, 2x माइनस 2x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस 2x। जब साइन दोनों माइनस के हों तो अमल जमा का होता है और अलामत माइनस की लगती है, माइनस 8x माइनस 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब माइनस 8x और x को कंपेयर करना है। माइनस 8x तकसीम x अगर करें तो जवाब आता है हमारे पास माइनस 8। अब इस माइनस 8 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी, तो माइनस 8 को x के साथ करेंगे तो माइनस 8x और माइनस 8x को प्लस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 8 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है। साइन चेंज करेंगे, माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, यानी जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x। ये हमारे पास दूसरी टर्म बन जाएगी। हमारे पास ऑप्शंस थे, ये 4 ऑप्शंस थे, जिनमें से हमें जो दुरुस्त ऑप्शन लग रहा है जो अभी हमने सॉल्व किया है वो है ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसकी साइडें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी होती है कि जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। ट्राइंगल के पेरीमीटर मालूम करने का कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। पेरीमीटर से मुराद ही होती है बाउंड्री लाइन की जो टोटल लेंथ होती है। तो हम इनका जो सम ऑफ लेंथ वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जो पेरीमीटर हो जाएगा वो सम ऑफ लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 प्लस 4 प्लस 5, 4 और 4 8, 8 और 5 13 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।